लगता है अब लोकतंत्र जिंदा नहीं रहा, लोकतंत्र कहीं गुम हो गया है, किसी पर्दे के पीछे छुप गया है, किसी अंबानी अदानी के पर्दे के पीछे छुप गया है, काले अंधेरे कोने में, जिसको हम कभी शायद देख नहीं पाएंगे। लाल हल्दी मार दो या मिर्ची का छाप मार दो, कुछ भी मार दो, इतनी बेइज्जती ना करो कम से कम जिसने कभी कस्में गांधी की खाई हो और जो सारंगी बजाता हो आजकल गोडसे की। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कांग्रेस से गए हुए सिंधिया जी वो 1-1 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए में, और इसके सबूत, उसका टेप कांड, उसके बारे में मैं खुलासा करना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में। कभी सत्ता जो थी लोकतंत्र के आधार पर चला करती थी आजादी के बाद, जब लोकतंत्र के मूल्य विस्थापित रहे, स्थापित रहे 70 सालों तक। लेकिन 70 साल बाद ऐसा कुछ हो गया है जहां सत्ता को छाप पर खरीदा जाता है, पैसे देकर के खरीदा जाता है, चुनाव के टिकट भी पैसे देकर के बांटे जाते हैं, और फिर उन इलेक्शनों में बड़ी हेराफेरी होती है, इतना करप्शन होता है। इस पर शायद किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक दावा करके आए थे, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी पार्टी लिप्त है, खरीदती है सांसदों को, खरीदती है विधायकों को, और सरकार पलट देती है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के चुनाव की, जिसमें एक कांग्रेस का बिकाऊ नेता और बिक गया, जो कभी बोलता था कि मैं बिकाऊ थोड़ी हूं, मैं कभी नहीं बिकूंगा, लेकिन वो भी बिक गया। भाई पैसे के आगे ईमान की क्या कीमत। ऐसा ही कुछ अंग्रेज करते थे, वो चुनते थे देशभक्त की कितनी बड़ी कीमत लगाई जाए, और जितनी बड़ी कीमत वो देशभक्त को दे दी जाती थी, और उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता चलती रहती थी। लेकिन एक दौर बदला, और दौर बदलने के बाद वो सोच बदली जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कांग्रेस से गए हुए सिंधिया जी वो 1-1 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए में, और इसके सबूत, उसका टेप कांड, उसके बारे में मैं खुलासा करना चाहूंगा। सिंधिया तो महाराजा है, वो तो 1-1 करोड़ रुपए उल्टे बांट देते जिन लोगों को टिकट दिलवाए भारतीय जनता पार्टी से, उनसे 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं इस टेप कांड में। ध्यान से सुनिएगा, इस टेप कांड को आखिर तक सुनिएगा, उसमें अपने आप पोल खुल जाएगी। मैं कुछ ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना चाहूंगा। कहीं से चौराई से कहीं किसी तरह से कुछ बना करके उसमें भी परेशान, फिर इसके बाद पैसे का मुद्दा है। तो 50 लाख एक करोड़ का नहीं तो कहाँ जमा करो, पार्टी है कहाँ जमा करो, वो पहली बार पहली बार तो ग्वालियर की किसी पार्टी की था, हम लोग गरीब किसी व्यक्ति के पास जमा कर देंगे। पहले तो कहा है कि वो गारंटी दीजिए, तो हमने कहा आपको आपस लोगों की गारंटी फिर उसके बाद 12 पैसे जमा करवाइए, और विजन नहीं तो 1 करोड़ रुपये अनिल पाटिल 1 करोड़ जमा करवाइए, और उनके साथ 1 करोड़ जमा कर हमें चुनाव आएगा। बोले ठीक है, कितने जमा करा सकते हो, ठीक है सर 25-30 लाख रुपये जमा करवाएंगे, ज्यादा है। बोले नहीं होगा, कमरा पर बैठा नहीं तो तेरा टिकट कर जाएगा। जैसे भी नहीं, तो कमरा पर बैठा, मैंने बुला लिया उसको, हम आपको मंदिर बैठे ही बात बता रहे, बोले मैंने उसको बुला लिया, तेरा टिकट कर जाएगा। हमने यार कुछ करो तो करो। हमने फिर आपको बताइए सीधी बात, जब तक हमारे बीच में गए कि सुंदर लोग आ रहा हो, आप तो सुंदर दे रहे हो, तो हम कर देता हमारा सुंदर मौत हुआ, तब फिर वो जमा करवा दिए। तब वो तब आप कितने जमा करा, 25 लाख जमा करो। सारे
उनकी सारी साथी जमा हो गए मंडल मध्ये महाराष्ट्रात सही झालं. क्या रहते 5-5 लाख रुपए करके आपको बताया भाजपा के मंडल अध्यक्ष क्यों कराने नहीं? भाई हमें विश्वास नहीं है सारे पे हमारा सारे विश्वास किसका सामना है? तो सारा नाम क्या है? मुख्यमंत्री से तुम खर्च करके जाओ 5-5 लाख ये देना हम तुम्हारी कले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. अरे तो बचाना चाहिए बाद में तो काम नहीं तय हो गए कि महाराज आप सुन रहे कि हम लोग बताओ ईमानदार हमारे घर विधायक की हमारे जिला पंचायत सदस्य होंगे आप ही करके 2 रुपये चलेंगे विकास से चलाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ईमानदार तो ईमानदार व्यक्ति पार्टी में रहना माने उसको कोई मतलब नहीं. 12 26 करोड़ 5 कोटी 26 करोड़ सुनिए इसके बीच में एक और आवेदन है. इसके पास फोन आया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए दो इनके पास और 1 हाथ में टिकट दे दो. संग्राम टिकट रोक दिया है 1 करोड़ 20 लाख दो 1 हाथ पर और 1 हाथ में सिमट देगा. इसके बाद इससे कह दिया हमारे दे दें. अच्छा हमने फिर इसको रोका तो वो 50 लाख हमने है नहीं है हम तो कह रहे हैं नहीं, लेकिन एक बात ये भारत सरकार की औकात नहीं है कि 5 लाख की औकात है 5 लाख की से ज्यादा की औकात है उनके बोझ की तरफ उसके उसके लिए 3 करोड़ चलेगा कहीं तो ऐसा सुनाई में आया है. बिल्कुल औकात नहीं है कि पैसे को 5 लाख की औकात है उनकी इससे ज्यादा दोनों बोझ की मर्जी नहीं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लज्जा नहीं बताई तो आज मैं गई उनसे गई तीनों का उनसे गई उनकी साथ ऐसी बात सूर्य ने बात करी कि सूर्य ने को महाराष्ट्र जी कह रहा है कि वो जमा कराए. अच्छा 9 घंटे जो उनसे तो की तो बात करी बात सुना तो हमें पैसे भी से जगह वो पेट हमने प्रयास तो बहुत सारे तो वही है बड़ी बात सही लेने तो बताओ कि मैं बेईमान आदमी तो रहे थे ईमानदार आदमी तो रहे ये तो हम थोड़ी तय कर चुके कि जब हम थोड़े ईमानदार है तो हम आपको कसरे नहीं ईमानदार नहीं देशा हम उनकी सेवा करने के बावजूद भी नतीजा जो है चलो आप ईमानदार होने के बावजूद भी आपके साथ सलाह जी मेरी ईमानदारी का सलाह मुझे जी मिला तो आप मैं तो तय कर चुका हूँ क्या कहते हैं तय कर चुका हूँ क्या आपके साथ तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार लेंगे नहीं मुझे मौका तो जाना नहीं मुझे मौका की मेरी राजनीति तो आपका है मेरी तो मेरे आदत तो आपको कहेंगे उत्तम तो देखो यार मैं तो बताऊँ पहली निष्ठा नंबर 1 पे हमारी और दिग्विजय सिंह का लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह तमिलनाडु को मुख्यमंत्री बनाए. लेकिन ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा. ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों. अब बताइए ये महाराजा कांग्रेस के लिए अच्छा था या बुरा? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहूंगा कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या इनको भगा दिया जाना चाहिए. इनके पिछवाड़े पर हल्दी की छाप मार करके, जूता नहीं, जूता मत मारो यार, हल्दी छाप जो शादी में मारते हैं, लाल हल्दी मार दो या मिर्ची का छाप मार दो, कुछ भी मार दो.
इतनी बेइज्जती ना करो कम से कम, जिसने कभी कस्में गांधी की खाई हो और जो सारंगी बजाता हो आजकल गोडसे की, उसके ईमान का क्या भरोसा। जिसने कभी की हुई झांसी की रानी की से गद्दारी, उसके ईमान का क्या भरोसा। जिसने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। सिंधिया जी, आपको मैं 3 ताली बजाना चाहूंगा। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पैसा सबको कमाना चाहिए। राजनीति में आए हैं तो क्या मतलब घास छीलने आए, कोई किसान को बना देते। मैं भी यही बोलना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का सितारा हाई चल रहा है, उस तरह से शिवराज को जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदने की। वो खरीद रहे हैं। खरीद के सत्ता बनाई जाती है। बड़े बड़े वो ढंग हैं, बड़े बड़े वो भ्रष्टाचार के वो ढंग हैं जिनसे पैसा कमा के सत्ता खरीदी जाती है। लगता है अब लोकतंत्र जिंदा नहीं रहा। लोकतंत्र कहीं गुम हो गया है, किसी पर्दे के पीछे छुप गया है, किसी अंबानी अदानी के पर्दे के पीछे छुप गया है, काले अंधेरे कोने में, जिसको हम कभी शायद देख नहीं पाएंगे। लेकिन जनता जगाएगी, जनता जवाब देगी, जनता बिकेगी नहीं। 1 करोड़ रुपए उनके विधायक ले सकते हैं टिकट लेने के लिए, दे सकते हैं, मतलब एक टिकट लेने के लिए विधायक का। लेकिन जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है, जनता को कितना बदलाव मिला, जनता को क्या मिला, क्या दिया सिंधिया ने अपने क्षेत्र में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। और ये जो टेप कांड आया, इससे नंगे हो गए सिंधिया। 1 करोड़ में दलाल साबित हो रहे हैं या क्या साबित हो रहे हैं, किसकी दलाली कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। कुछ मैं बोल भी नहीं सकता। शीर्षक क्या दूंगा इसके बारे में भी मैंने सोचा नहीं। लेकिन सिंधिया जी, आज आपने अपने पिता की आत्मा को दुख दे दिया। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, ये टेप कांड, जरूर याद रखिएगा और वोट अपने मन से दीजिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव।